का निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कायरल नहीं है? कौन सा यौगिक कायरल नहीं है? यह ब्यूटेनॉल लिखा है, 2,3 हाइड्रोक्रोमोपेंटेन लिखा है, 3 ब्रोमोपेंटेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल लिखा है। तो सबसे पहले आप जान लें कि कायरल किसे कहते हैं। तो कह रहा है जब किसी यौगिक में केंद्रीय कार्बन परमाणु 4 भिन्न समूह से जुड़ा रहता है तब कायरल कहलाता है। यह परिभाषा है कायरल का। कोई यौगिक हो, उसके केंद्रीय कार्बन परमाणु 4 भिन्न समूह से जुड़ा हो, तो उसे हम कायरल कहते हैं। तो पहला है 2 ब्यूटेनॉल। तो ब्यूट का मतलब पहला जो आपका दिख रहा है, लिख रहा है 2 ब्यूटेनॉल। इसकी संरचना बनाएंगे तो जो ब्यूट है यह 1, 2, 3 और 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। और 2 ब्यूटेनॉल तो यह कार्बन 1 हो गया, यह कार्बन 2 हो गया। तो इसी पर आपका OH समूह होगा क्योंकि ब्यूटेनॉल है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन से भर देंगे, यह हाइड्रोजन से भर देते हैं, यह आपका हाइड्रोजन से भर दिए। तो यह आपका केंद्रीय कार्बन परमाणु हो गया, जो यह 4 भिन्न समूह से जुटा है कि नहीं देख लेते हैं। तो एक इधर है OH समूह, एक इधर है H समूह, और इधर आपका कार्बन है, और जो कार्बन CH3 समूह बन रहा है, इधर आपको CH2 समूह बन रहा है। इसको संक्षिप्त में कर देंगे तो केंद्रीय यही है। इधर आपको CH3 समूह है, इधर आपका OH समूह है, इधर आपका H समूह है, और इधर आपका CH2 समूह है। इसलिए 2 ब्यूटेनॉल आपका जो दिख रहा है वो आपका कायरल है। जबकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन कायरल नहीं है। अब बी को देखते हैं तो बी जो लिख रहा है 2, 3 डाई ब्रोमो पेंटेन का मतलब होता है 5। तो पहले 5 कार्बन बना ले, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हो गया आपका पेंटेन 2 और 3 डाई ब्रोमो पेंटेन, अर्थात 2 नंबर और 3 नंबर पर ब्रोमो है। तो यह कार्बन 1 हो जाए, कार्बन 2 हो जाए, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो यह कार्बन 2 जो है इस पर ब्रोमो है, अर्थात ब्रोमीन है, और 3 पर भी ब्रोमीन है। अब बाकी को हम हाइड्रोजन से भर देंगे तो आपका यह हाइड्रोजन यह हाइड्रोजन हो गया, यह भी हाइड्रोजन हो गया, और आपका यह हाइड्रोजन तो इसमें भी केंद्रीय परमाणु यह कार्बन 2 है और 3 है। इस पर देखते हैं तो इधर भी आपका अलग अलग ग्रुप हो रहा है। आपको CH3 है, ऊपर H है, नीचे Br है, इधर भी आपका CHBr है। अतः यह फिर इस कार्बन को देखता हूँ, इधर भी इसका ग्रुप अलग है, यह ऊपर नीचे ग्रुप अलग, इधर भी ग्रुप अलग है। इसलिए यह भी कायरल है, क्योंकि परिभाषा यह है कि केंद्रीय कार्बन परमाणु जो भिन्न समूह से जुड़ा रहता है उसे ही हम कायरल कहते हैं। तो यहाँ भिन्न समूह से ये भी जुटा है, केंद्रीय परमाणु कार्बन नंबर 2, और ये भी कार्बन 2 और 3, ये भी दोनों भिन्न समूहों से जुटा है, इसलिए कायरल है। अतः ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में से कोई जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से नहीं होगा। डी जो आपका ऑप्शन है वो 3 ब्रोमोपेंटेन है, और डी जो आपका दिख रहा है वो आपका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल है। इनकी संरचना को बना के देखते हैं। पेंटेन का मतलब होता है 5, तो 5 कार्बन बना दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5।
5 कार्बन हो गया। और 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो अर्थात आप इधर से 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3, तो 3 नंबर पर ब्रोमीन होगा। तो यही आपका केंद्रीय परमाणु, बाकी को हाइड्रोजन से भर देंगे। यह हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया। ये आपका हो गया, यही आपका केंद्रीय कार्बन परमाणु है। अब इसको 2 हाइड्रोक्सिल प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन, और या आपको प्रोपेनोइक का मतलब 3 कार्बन होता है, और ओइक का यह COOH होता है। तो यह O और आपका O या आपको OH हो जाएगा, लेकिन 2 हाइड्रोक्सी, तो कार्बन 1 का कार्बन 2, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। अब प्रोपेन बाकी को हाइड्रोजन से भर लेंगे। यह हाइड्रोजन हो गया, नीचे भी हाइड्रोजन हो गया, और इधर भी नीचे हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर भी केंद्रीय परमाणु जो दिख रहा है, ये कार्बन 1 है और कार्बन 2 है। तो अलग अलग ग्रुप यहाँ पर भी बन रहा है, क्योंकि इधर H है, इधर OH है, इधर और आपका फिर O है, इधर कार्बन है। तो यह भी कायरल कह रहा है कि कायरल है, जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है कायरल नहीं है। तो ये भी केंद्रीय परमाणु जो दिख रहा है, इस पर भी अलग अलग ग्रुप है। इसमें केंद्रीय परमाणु जो कार्बन दिख रहा है, यह केंद्रीय परमाणु है। तो इधर आपका CH2 है, इधर भी आपको CH2 है, ऊपर H नीचे H, ऊपर तो 2 तरफ CH2 है, तो एक ही तरह का है। तो इसलिए कायरल होकर एक कायरल है, अतः ऑप्शन C सही है।